हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रिकरिंग नंबर की। जो रिकरिंग नंबर होते हैं इनकी बात करने वाले हैं कि ये नंबर कैसे होते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या-क्या चीजें इनको सॉल्व करने के लिए याद रखनी पड़ेंगी आपको। तो पहले इनकी थ्योरी समझेंगे कि कौन से एग्जाम में आते हैं और कौन से में नहीं आते हैं। तो छोटे से लेके बड़ा एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, सारे एग्जाम्स में ये आते हैं। इनका जो लो लेवल है वो मैंने अभी यहाँ पे बेसिक के तौर पे रखा है और इसके बाद में जब देखेंगे तो वो इसका हाई लेवल होगा। तो यहाँ पे पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं कि इसमें जो रिकरिंग नंबर होते हैं ये क्या होते हैं। तो रिकरिंग नंबर के लिए यहाँ पे देखते हैं, जो रिकरिंग नंबर होते हैं या उनको हिंदी में बार नंबर भी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 0.12 और यहाँ पे 12 पे बार लगा दिया। इसका मतलब ये हो गया है कि 0 पॉइंट, अब 0 और पॉइंट पे तो बार लगा नहीं था, ओनली 1 और 2 पर बार लगा है। इसका मतलब जो 1 और 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो नॉर्मल सी चीज है, सबको पता भी होगी कि इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो और एक कंटिन्यू जाएगा आपका इन्फिनिटी तक, ये कंटिन्यू इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि 0.12 पर बार लगा है, इसका मतलब 1 और 2 बार बार आएंगे। अब यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू आपको चाहिए कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि दोनों चीजें एक ही है। अब इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू x आएगी। x इक्वल 0.1212, कंटिन्यू आपको लिख देना है। अब अगर यहां पे आप क्या करोगे, 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे। जब किसी भी नंबर में आप 10 का इंटू कर दो, जैसे मैं 4.5 लिख दूं या 5 6 लिख दूं और मल्टीप्लाई बाई 10, इसका मीनिंग ये हो गया है कि 4 5.6, मतलब अगर इंटू हुआ है इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट है जो राइट साइड में एक नंबर के बाद चला जाएगा। तो यहां पे भी जो पॉइंट था वो एक नंबर के बाद चला जाएगा। तो जो आपको नंबर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। अब ऐसा नंबर मिलने के बाद आपको केवल यहां पे एक चीज याद रखनी है कि डेसिमल के बाद, यहां पे देखो 1212 मिला, यहां पे डेसिमल के बाद 2121 मिला, यहां पे कंटिन्यू मिल रहा है, यहां पे कंटिन्यू मिल रहा है। तो डेसिमल के बाद नंबर को सेम होना चाहिए। आपको कैलकुलेशन तब तक करनी है जब तक डेसिमल के बाद नंबर सेम ना हो जाए। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 21 मिला है, यहाँ पे 12 मिला है, तो एक बार और 10 का इंटू करो, एक बार और करेंगे तो 10 का 10 में 100 हो जाएगा। यहाँ पे एक नंबर के बाद और पॉइंट चला जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो आप, यहाँ पे देखा 12.1212 आया, यहाँ पे 0.1212 आया, यहाँ पे 1.2121 आया। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो कि पॉइंट के बाद डेसिमल जो था उसके बाद यहाँ पे नंबर दोनों सेम मिल गए। 1212 यहाँ पे है, 1212 यहाँ पे है। तो यहाँ पे 100x में से 1x को आप माइनस कर दो, बड़े नंबर वाले में से छोटे नंबर वाले को माइनस कर दिया तो 99x बचा। यहाँ पे पॉइंट वाले के पहले में से, पॉइंट वाले के पहला ए माइनस होगा तो 12 में से 0 माइनस होगा तो बचा 12। पॉइंट के बाद सेम नंबर है और सेम नंबर यहाँ पे है तो माइनस होगा तो पॉइंट के बाद 0 बचेगा सब जगह, और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए इसका यही रीजन है कि पॉइंट के बाद आप सेम नंबर क्यों ढूंढते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू बचे ना, इसका ये रीजन है। तो x इक्वल अब यहां से बता सकते हो कि 12 डिवाइड बाई 99 बचेगा, तो यहां पे हो जाएगा 3 से कैंसिल, तो 4 डिवाइड बाई 33। 4 डिवाइड बाई 30 अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में पूछा है तो आपका ये आंसर हो गया है कि 4 डिवाइड बाई 33। अब यहां से देखो, ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आप ऐसा रख सकते हो। जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको और यहां पे बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। ये तो बेसिक मैंने बता दिया है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको ये मिला है, यही नंबर ले लेता हूं, ये नंबर आपको मिला है 23, यानी 0.2323 एक कंटिन्यू आपको लेके जा रहा है इन्फिनिटी तक। अगर मैंने मान लिया इसको x के इक्वल, तो यहां पे 10x इक्वल क्या आएगा, 2.32, क्योंकि एक नंबर खिसक जाएगा ना राइट साइड में, तो 2.3232 ये कंटिन्यू जाएगा। अभी देखो पॉइंट के बाद 23 था, यहाँ पे 32 है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद आप
अगर दो नंबर खिसका रहे हो तो आपको मिलेगा 23.2323, ये कंटिन्यू मिल जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो आप, 100x और 1x, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम नंबर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 100x में से 99x बचेगा, 1x माइनस करेंगे तो यहाँ पे 23 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये 23 ही रहेगा और पॉइंट के बाद सब 0 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, 23 डिवाइड बाई 99, ये आपका यहाँ पे नंबर हो गया है। तो x की वैल्यू जो थी वो 23 डिवाइड बाई 99 आ जाएगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बुक्स वगैरह में आपको क्या होता है, एक फॉर्मूला लिखा मिल जाता है। अब फॉर्मूला कौन सा लिखा मिल जाता है उसको देखो। पहले फॉर्मूला आपको लिखा मिल जाता है, यहां पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। जो आपको फॉर्मूला लिखा मिलता है वो क्या रहता है, जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है, यहां पे मिलेगा आपको नंबर्स, जो भी नंबर है माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर डिवाइड बाई रिपीटिंग नंबर, जो रिपीटिंग नंबर होता है, और उतने आपको करने हैं 9 एंड यहां पे मिला आपको रिपीटिंग नंबर तो उतने 9 कर दिए एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, और जितने नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे उतने करना है 0। ये इसका फॉर्मूला होता है। टोटल नंबर माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर डिवाइड बाई रिपीटिंग 9, जितने भी रिपीट हुए होंगे, जितने पे बार लगा होगा वो रिपीट कहलाते हैं, तो उतने आपको 9 एंड नॉन रिपीटिंग जो नंबर होंगे वो कहलाएंगे आपके 0। तो ये हो गया है। अब देखो जैसे आपको क्वेश्चन मिला था, कौन सा था, इसको ले लेते हैं, इसी को 0.23 को ले लेते हैं। अब देखो 0.23 को लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो क्वेश्चन है आपका 0.23 और इस पे दोनों पे बार लगा है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो आप, तो आपका नंबर कितना है 23 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, तो नॉन रिपीटिंग का मतलब हो गया जो रिपीट ना हुआ हो, तो कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो रिपीट नहीं हुआ है। 2 और 3 नंबर मिला, वो दोनों के दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा डिवाइड बाई रिपीटिंग 9, जितने भी रिपीट हुए हैं, दो नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 2 और 3 दो नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो 2 बार 9 एंड नॉन रिपीटिंग कितने हैं उतने 0, कोई भी नॉन रिपीटिंग नंबर नहीं है तो कोई भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब 23 डिवाइड बाई 99, ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रहा और ये आपका बताया है सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो दोनों सेम ही है। कोई भी क्वेश्चन आपका रहेगा तो इन दोनों में से कोई भी मेथड को आप देखो, ये मैंने बेसिक बता दिया है। बेसिक के अकॉर्डिंग जब कभी आपको फॉर्मूला लर्न रहता है तो आप बेसिक के अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 0.34 का, तो 0.34 में क्या करना है, x इक्वल 0.3434, एक कंटिन्यू आपको लिख देना है और ये इंफिनिटी तक गया है आपका। अगर यहाँ पे मैं देखो, अब एक चीज को आप समझो, यहाँ पे मैंने अगर 10x किया है तो यहाँ पे चीजें आपको कैसी मिलेंगी, 3.4343, ये कंटिन्यू मिलेगा। अगर मैंने 100x किया है तो 34.3434, ये कंटिन्यू जाएगा। इन दोनों को फिर से देख लो, सॉरी यहां पे ओनली 4 पे बार है, यहां पे ओनली 4 पे बार है, गलत हो गया, चलो गलत हो गया है, इसको इरेज कर देता हूं मैं। या तो क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, तो 0.34 और 3 पे करना पड़ेगा। अगर यहां पे मिला है x इक्वल, यहां पे ले लेते हैं x इक्वल 0.34 और 4 पे मतलब 4 कंटिन्यू आएगा, ये कंटिन्यू आएगा, तो यहां पे आप x बाद मिलेगा 3.444, ये कंटिन्यू मिल जाएगा। अभी देखो डेसिमल के बाद 34 है, डेसिमल के बाद 444 है। अगर यहाँ पे 100x करेंगे तो आपको मिलेगा 34.44, ये कंटिन्यू मिलेगा।
ये 3444 कंटिन्यू मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया है कि देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद और यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों को कर लेना है। 100 में से 10 किया 90x इक्वल, यहाँ पे देखो 34 में से 3 को माइनस करोगे 30, यहाँ पे जो नंबर है वो आपको मिलेगा 31, और यहाँ पे डेसिमल के बाद तो सब जगह जीरो बन जाएगा माइनस करने के बाद, तो इसको तो आपको करना नहीं। तो यहाँ पे जो x देगा 31 डिवाइड बाई 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर इसी को आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, आपने देखा था फॉर्मूला नॉन रिपीटिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है, यानी जो टोटल नंबर है वो था आपका 34 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर है 3, यहां पे 3 कर दिया डिवाइड बाई आपका है यहाँ पे रिपीटिंग नंबर, तो रिपीटिंग नंबर कौन सा है 44 है। अब यहाँ पे जो 4444 कंटिन्यू है उतने 9 कितने 4 है, यहाँ पे एक 4 पर यहाँ पे यानी एक नंबर ऐसा है जो रिपीट हो रहा है तो उतने 9, एंड नॉन रिपीटिंग नंबर एक नंबर ऐसा है जो नॉन रिपीटिंग है 3, उतने 0। ये कर दिया। 34 में से 3 को माइनस किया तो बचा है आपका 31 और डिवाइड बाई 90। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, तो चाहे आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करो चाहे विदाउट फॉर्मूले से करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 0.91। अब देखो मैं इसको ट्रिक से बताता हूं और सॉल्व करूंगा, ना आपको फॉर्मूला यूज करना है ना आपको बेसिक यूज करना है। अब आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। 0.91 क्वेश्चन है और ओनली 1 पे बार लगा हुआ है, केवल 1 पे बार लगा हुआ है, तो आपको करना है 0.91 और ओनली 1 पे बार लगा है। अब आप एक चीज समझो, यहाँ पे 0.91111 कंटिन्यू होगा, अगर आप 10 का इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 9.1111 कंटिन्यू मिलेगा। यहां पे देखो 0.911 था, अब आप 10 का इंटू कर दोगे तो 9.11 मिलेगा। तो वो आपको चीज लिखनी नहीं है, आपको मन में सोचना है कि यहाँ पे अगर मैं 10 का इंटू करूंगा तो 0.11 कंटिन्यू मिलेगा, 100 का इंटू करूंगा तो 91 मिलेगा, और पॉइंट में मिलेगा आपको 11 कंटिन्यू मिलेगा। यानी अभी देखो थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूं, फिर आपको चीजें जब ऑब्जर्व हो जाएंगी तब आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे। अब देखो यहाँ पे जो 10 का इंटू था वो करने के बाद आपको मिलेगा क्या 9.1111 कंटिन्यू मिलेगा। अगर 100 का इंटू करोगे तो आपको मिलेगा 91.11 और एक कंटिन्यू मिलेगा। अब यहीं पे कंपेयर कर लो, देखो पॉइंट के बाद आपको नंबर सेम मिल गए, तो 100 में से 10 करो, जब आपको यहाँ पे 90 मिलेगा और 90 की वैल्यू मिलेगी आपको 91 माइनस 9 इज, आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 82, और पॉइंट के बाद तो यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 0 बचेगा। यानी आपको यहाँ पे वो कितनी मिलेगी, या आंसर मिलेगा 82 डिवाइड बाई 90। ये हो गया। अब देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, टोटल नंबर 91 है माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर है 9, तो 91 माइनस 9 इज इक्वल टू 82 डिवाइड बाई जो बार वाला नंबर है या रिकरिंग नंबर है जो रिपीट हो रहा है नंबर, वो कितना है आपका, यहाँ पे एक है तो एक बार 9 और एक बार है नॉन रिपीटिंग नंबर 9, तो एक 0, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी ए आ गया है। अब देखो अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर करेंगे, ये चीज भी आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अगले क्वेश्चन में। अब अगले क्वेश्चन पे क्या था 2.83। अब 2.83 है यहाँ पे, तो आपको कैसे लिखना है पहले इसको देखो, और ओनली 3 पे बार लगा हुआ है। सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो 2 को तो भूल जाओ, अभी आप 2 को आप भूल जाओ, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये नंबर लिखा है 2 प्लस 0.8333, ऐसा नंबर लिखा हुआ है। ये देख के चलो कि 2 को तो भूल जाओ, केवल आपने इस मेथड को भी सॉल्व किया है या इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ऐसा टाइप पहले सॉल्व कर लो। अगर आप 10 का इंटू करोगे 8.33 मिलेगा, पॉइंट के बाद हमें तो सेम नंबर ढूंढना है, पॉइंट के बाद 33 मिलेगा, 100 का इंटू करेंगे 83.33 मिलेगा,
तो अभी आप देखो 83 में 0.33 मिला, इसके पहले आपको मिला था 10 में 8.33, तो 10 और 100 को कंपेयर करो तो मिलेगा आपको 90 और इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 83 माइनस 8, यानी 83 माइनस 8 डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। ये मैंने बेसिक से करवाया है, फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। 83 माइनस यहां पे आप 8 कर सकते हो तो मिलेगा आपको, ये जो नंबर है वो मिलेगा आपको 74, यानी 74 नहीं मिलेगा आपको, यहां पे 83 में से करना है 8 माइनस, तो मिलेगा 75 मिला। 75 मिला, पॉइंट के बाद तो सब खत्म हो जाएगा। अब डिवाइड बाई क्या मिला, 100 में से 10 को माइनस किया तो यहाँ पे बचा 90। ये आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब 2 लगा सकते हो, जो 2 था इसको आप यहाँ पे लगा सकते हो, तो 275 डिवाइड बाई 95 से कैंसिल भी कर सकते हो, जैसी मर्जी वैसा कर सकते हो इसके बाद। लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा, या अगर इसको आप न्यूमरेटर और अंश और हर में डिवाइड करोगे तो 90 का 2 में करेंगे 180, तो 255 डिवाइड बाई 90 ऐसा भी मिल जाएगा आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो नंबर है आपका 4.57, अब इसको यहीं पे देख लो। देखो 4 को तो आप भूल जाओ, पॉइंट में 57, यानी 57 कंटिन्यू होगा, x की वैल्यू है। अगर आप यहाँ पे 100 की वैल्यू करोगे तो भी आपको 57.57 कंटिन्यू मिलेगा, और 100 में से जो 1 की वैल्यू है, 1x की वैल्यू, उसको माइनस कर दो तो यानी 99x आपका डिवाइड में जाएगा। और यहाँ पे आपको मिला है 57 माइनस 0, यानी जो 57